So continue with vector product. Also called as cross product. Its continuation. तो देखो, दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए क्रॉस बी ऐसे दिखाना पड़ता है, और बाय डेफिनेशन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मींस वैल्यू ऑफ ए into value of b into sine of angle between them and a unit vector. तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है u is the unit vector in perpendicular direction, in perpendicular to plane containing a and b. तो a वेक्टर और b वेक्टर जहां पर है उस प्लेन को परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन आती है, वो ही डायरेक्शन a क्रॉस b की होती है. सो अगर दिखाना पड़े इसमें, सपोज ये प्लेन है और यहाँ पे एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है b, वेक्टर a एंड वेक्टर b. तो अगर हम a क्रॉस b करते हैं तो इसका आंसर एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि दोनों को परपेंडिकुलर होगा, आइदर ऊपर होगा या नीचे होगा. ओके. अब इसमें और एक याद रखो आप, अगर आप a क्रॉस b करते हो, इफ a क्रॉस b देन रोटेट स्क्रू फ्रॉम a to b and the screw advancement indicates direction of वेक्टर a क्रॉस b. ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर a क्रॉस b हमने लिखा है तो रोटेट करना है स्क्रू को, इमेजिनरी स्क्रू को a से b की तरफ, जैसे कि ये, और a से b की तरफ अगर स्क्रू रोटेट करते हैं हम तो स्क्रू कहाँ पे जाएगा, तो स्क्रू नीचे जाएगा ना. ठीक है, तो एडवांसमेंट मतलब स्क्रू जिस डायरेक्शन में जाता है इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी नीचे जाएंगे आगे. ठीक है, तो ये है ए क्रॉस बी. राइट, तो क्लॉकवाइज के लिए वेक्टर डाउन होता है, तो क्लॉकवाइज के लिए वेक्टर डाउन आता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर आता है. सो ये है वेक्टर प्रोडक्ट. अब वेक्टर प्रोडक्ट कुछ फिक्स वेक्टर्स के, जैसे कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे अगर करेंगे अपन तो इसका आंसर एक तीसरा वेक्टर आएगा के. वेक्टर जे क्रॉस के करेंगे तो इसका वेक्टर आई आएगा. ओके, और के क्रॉस आई करेंगे तो इसका आंसर जे वेक्टर आता है. तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखो, ये सब सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब आई के बाद जे, उसके बाद के, और उसके बाद फिर आई. ये सीक्वेंस में रहेंगे प्रोडक्ट तो आंसर सही आता है. मतलब आई क्रॉस जे करेंगे तो तीसरा के आता है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आता है, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आता है. सो इन दिस वे. बट व्हाट अबाउट डिफरेंस, सपोज सेम अगर है तो आई क्रॉस आई, तो वेक्टर आई मॉड इंटू साइन जीरो इंटू यूनिट वेक्टर, लेकिन साइन जीरो तो जीरो होता है. तो उसी तरीके से जे क्रॉस जे भी जीरो आता है और के क्रॉस के भी जीरो ही आता है. राइट, सो दिस इज अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है डिटरमिनेंट से, वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर. ओके, अब इसके एप्लीकेशन देखो. जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे एरिया मिल जाता है. सो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, वहां पे आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाउंड बाय
टू वेक्टर्स ए एंड, देखो ये एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी है, तो इससे एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं सब पैरेलल ड्रॉ करके, तो इसका एरिया ए क्रॉस बी से मिल जाता है। तो फिर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? सो ट्रायंगल एरिया, देखो ये ट्रायंगल बन गया ना, इतना छोटा सा ट्रायंगल, इसका एरिया कितना आएगा? हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी मॉड निकालो उसका, फिर हाफ करो। जैसे कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंड बाय थ्री वर्टाइसेस 1, 2, 3, 2, 2, 2 एंड 5, 3, 4। ठीक है, तो ये तीन वर्टाइसेस है, इसमें से कोई एक माइनस ले लेते हैं, ये माइनस है, ये -4 है। ठीक है, तो ये तीन वर्टाइसेस है, इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जैसे कि सपोज ये एक वेक्टर निकालेंगे और ये एक वेक्टर निकालेंगे, तो हम ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए बी सी, हम कंसिडर करेंगे इसको ए, इसको बी, और इसे कंसिडर करेंगे सी। तो पहले वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, अगर ये इसका मॉड निकालेंगे और इसको हाफ कर देंगे, तो दैट इज द एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम आराम से निकाल सकते हैं, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक साइड ए बी, दूसरी साइड ए सी, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। अब पहले ए बी निकालते हैं, एंड ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट देख लो बी के -2, माइनस का साइन है यहाँ पर, और ए का पॉइंट कितना है 1, इसको आई लगा देंगे, ये पहला है। अब जे के लिए ये 2 -2 0, उसके बाद के लिए ये तीसरा वाला 2 -3, सो फाइनली -3 आए और -k, तो ए बी वेक्टर आ गया। नाउ ए सी वेक्टर, ये भी कैसे निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल सी, सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5 माइनस, ये पहला कोऑर्डिनेट और इसका पहला कोऑर्डिनेट 1, इसको आई ही लगाना पड़ता है, फिर जे के करेंगे सॉल्व। देखो ये 3, ये 2, 3 -2, फिर के वाला -4, माइनस का साइन 3, सो दैट इज 4i प्लस जे -7k। ये दो वेक्टर्स आ गए, अब इनका क्रॉस करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू, हमें पता है ना, आई जे के। फिर पहले ए बी के कोऑर्डिनेट्स, ए बी कोऑर्डिनेट कितने -3, जे का कोऑर्डिनेट नहीं है यहाँ पर, के का कोऑर्डिनेट -1, फिर दूसरा वेक्टर 4, ये 1, ये -7। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आई रहने दो एज इट इज, फिर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 माइनस का साइन दे दो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई, फिर जे को हमेशा माइनस ही देते हैं, फिर उसका कॉलम छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -7 -3 यानी 21, फिर माइनस का साइन, ये -4, फिर के को प्लस ही लिखते हैं, फिर कितना आएगा, ये -3, ओके, उसके बाद ये 0, सो दैट इज आई 21 माइनस -4 यानी 25 -25 जे, और ये कितना है -3 ए, सो दिस इज ए बी क्रॉस ए सी। अब इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस ही आएगा, 9 और 1 10, 635, राइट। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25.1। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, हाफ इंटू 25.1, so 12.05, okay, units।
तो देखो ये जो ट्रायंगल है बाउंड, इसका एरिया इतना रहेगा, राइट। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है। नाउ सी नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट काइनेमेटिक्स में है और कुछ पार्ट लॉज ऑफ मोशन में। तो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट अभी ले लेते हैं। देखो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर रिवॉल्व करती है, ये बॉडी सपोज सर्कुलर रिवॉल्व करती है, तो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस रह सकते हैं। मतलब सर्कुलर अगर घूमना है तो एक फोर्स तो सेंटर की तरफ रहता ही है, क्योंकि बॉडी को हमेशा मेंटेन करने के लिए एक फोर्स उसको हमेशा नीचे या सेंटर की तरफ खींचेगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और इससे बनता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नंबर टू, अगर इस बॉडी की स्पीड फिक्स्ड है, देखो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है सपोज, और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। ये 2 मीटर पर सेकेंड और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, तो कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, तो इसमें चेंज इन स्पीड नहीं है। ठीक है, तो इसमें चेंज स्पीड नहीं है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी नहीं है। ओके, तो देखो इसमें एक्सेलरेशन, इस साइड में एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, वेलोसिटी 2 - 2, और टाइम उसको कुछ लगेगा t, तो सब जीरो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन है ही नहीं इधर के साइड में। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर स्पीड सेम है तो इधर एक्सेलरेशन क्यों नहीं आता? dv बाई dt, स्पीड का फर्क है टाइम, और ये जीरो। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आता है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो ये AC है, दिस इज AT, और ये जो है वो कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें कि स्पीड सेम होती है। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इस मोशन में ओनली AC प्रेजेंट, कॉमा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें स्पीड चेंज होती रहती है, मतलब यहाँ पे 4 की स्पीड है, यहाँ पे 5 की हो गई, यहाँ पे 6 की हो गई, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब डी बाई डी टी, वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन है यहाँ पर। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल। और सेंट्रीपिटल तो होता ही है, क्योंकि बॉडी जब राउंड घूमती है तब सेंटर की तरफ फोर्स होना ही होना है। इन दोनों का रिजल्टेंट लेकिन सेंटर में नहीं रहता है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये। तो दिस इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे आएगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर इक्वल टू AR स्क्वायर। सो AR मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, तो AT मतलब बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस 3 तरह से एक्सेलरेशन आती है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रीपिटल यानी AC, ये होता है R ओमेगा स्क्वायर या V स्क्वायर बाय R। ओके, या V ओमेगा। ओके, सो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है R अल्फा। ठीक है, ये दोनों के वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, R रेडियस, V लीनियर स्पीड, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके,
तो इस तरह से होती है। देखो लीनियर एंगुलर का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर है दैट इज शोन बाय एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये वेलोसिटी v से दिखाते s अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दिखाते थीटा अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएंगी, वेलोसिटी बाय टाइम, और यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से दिखाते ओमेगा बाय टाइम। ओके, तो इनके जो यूनिट्स है वो यूनिट ये मीटर में होता है, ये मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, दिस इज इन रेडियन, दिस इज इन रेडियन पर सेकेंड, एंड दिस इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटीज है ठीक है, लीनियर एंड एंगुलर, तो इनमें रिलेशन भी है, और रिलेशन ये है लीनियर क्वांटिटी इक्वल टू r इंटू एंगुलर क्वांटिटी, v इक्वल टू r ओमेगा, a इक्वल टू r। ओके, तो ये स्केलर में रिलेशन दिखा है। ये वेक्टर में अगर रिलेशन दिखाना है तो ऐसे होता है, थीटा क्रॉस आर, क्योंकि वेक्टर जब दिखाता है तब डायरेक्शन जरूरी होती है, थीटा पहले लेना पड़ता है, ओमेगा क्रॉस आर, और वेक्टर ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो थीटा पहले क्यों लेना है, देखो बॉडी जब रोटेट करती है, समझो ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो वेक्टर ऊपर जाता है, थीटा ऊपर जाता है। ओके, और आर इस साइड में होता है, तो अगर हम थीटा क्रॉस आर लेंगे तो थीटा आर की तरफ घूमेगा, तभी वेक्टर बाहर आएगा इस डायरेक्शन में, तो तभी डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये मैच किए हुए डायरेक्शन, मतलब समझो ओमेगा ऊपर है, कब होता है ऊपर ओमेगा, जब बॉडी ऐसे करती है रोटेट। ओके, सो ध्यान रखो यहाँ पर कि एज पर कंडीशन, जैसी कंडीशन है उस हिसाब से, तो अगर ओमेगा पहले लिया तो इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना है। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो आपको अगर वेक्टर ऊपर लेके जाना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहिए, मतलब ऐसे घूम रही है सपोज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है बॉडी, तो ओमेगा ऊपर है, आर इधर है, तो ओमेगा को आर की तरफ घुमाइए, ओमेगा को आर की तरफ अगर घुमाया हमने तो स्क्रू आगे जाता है, सो दैट डायरेक्शन कम्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाती है। या फिर तीसरा देखो, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर आता है ए, तो वेक्टर आर तो इधर ही है, और अगर ए को आर की तरफ घुमाए तो ही, या अल्फा को आर की तरफ घुमाया तो ही ए आता है, वो कि फ्रंट डायरेक्शन में आता है। मतलब डायरेक्शन मैच करने के लिए ऐसे ही ऑर्डर में आपको ये लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिए, सो इट्स इम्पोर्टेंट, यस, थीटा v ओमेगा a अल्फा, राइट, so this is the relation in linear and angular। अब देखो जैसे कि एक लिखा है, अ बॉडी rotating in circle of radius 2 meter at 4 meter per second increases its speed at 1 meter per second square, find net acceleration। तो ये नॉन यूसीएम है, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया है वहां पर,
यानी बॉडी की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है, नॉन यूसियम। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या देखा था, AC स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर। तो यहाँ पे AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या आता है, V स्क्वायर बाय R, उसका स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन R अल्फा का स्क्वायर। देखो ये टेंजेंशियल, ये जो है लीनियर है, लीनियर को टेंजेंशियल भी कहते हैं। तो ये सारे क्वांटिटीज टेंजेंशियल हो गई। तो V वेलोसिटी कितनी है 4, रेडियस कितनी 2, उसका स्क्वायर, रेडियस कितनी 2, अल्फा कितना है 1। ओके, देखो अभी यहाँ पर डायरेक्ट दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे, AT की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे 1। तो R अल्फा लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू लिए तो भी चलेगा। तो डायरेक्ट वैल्यू 1, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्ट दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन का कोई इशू नहीं। डायरेक्ट दे हैव गिवन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज व्हिच एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिए। 16/2 मतलब 8 का स्क्वायर, तो नियर 8.1। तो ये है एक्सेलरेशन। ओके, जैसे कि इस थ्योरी पॉइंट में लिखा था ये। अब इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे। देखो डायरेक्शन समझो, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो बॉडी ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, और ये थीटा है। तो क्या आएगा फिर, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड। देखो ये अपोजिट साइड AC के बराबर है, थीटा के अपोजिट साइड जो है ना वो AC के बराबर है, मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो AC अपॉन 8। इस तरह से आप डायरेक्शन भी इसकी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो वेक्टर है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ता है। along with that this relation is there, ठीक है, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R लेना है, ये भी ध्यान रखो। ओके, उसके बाद एंगल्स भी कभी कभी फाइंड करने पड़ते हैं, tan थीटा एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सर्कुलर मोशन का छोटा पोर्शन है, ठीक है। अब देखो एक इसके बेस पे क्वेश्चन, ठीक है, और उसका जो रेडियस वेक्टर है वो I-3K। सो फाइंड V, तो याद है V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। सो पहले ओमेगा फिर R, पहले ओमेगा, लकीरी पहले ओमेगा ही दिया है। R कितना है 1 0 -3, तो मल्टीप्लाई करिए इसको, -2 × 3 मतलब 6, माइनस है 0, फिर J को माइनस लगाइए, फिर J का कॉलम छोड़ दीजिए पूरा, तो कितना आएगा 2 3 6, तो माइनस का साइन 1 × 1 प्लस K। अभी K को भी वैसा ही करिए, 0 माइनस का साइन दे दिए तो -2, 6I -5J प्लस 2K। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 36 प्लस 25 प्लस 4, so 40 65, so that is nearly 8। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चंस हल करते हैं।